गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में जो 11th क्लास के विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है। तो अपन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो 5वां अध्याय चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम विधायिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो विधायिका को संसद व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था संसद के कार्य के अंतर्गत हमने जिन जिन कार्यों को संपन्न कर लिया था वो थे, जैसे पहला कार्य हमारा जो संपन्न हो गया था विधायी कामकाज, विधायी काम काज। दूसरा कार्य जो हमने संसद का कार्य के बारे में चर्चा की थी वो था कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। तीसरा जो कार्य था वो कार्य था संसद का, वो था वित्तीय कार्य। ये भी संपन्न हो गया था हमारा वित्तीय कार्य। इस प्रकार से ये तीनों कार्य संपन्न हो गए थे। आज हमारा चौथा काम चलेगा। जो संसद का चौथा कार्य है वो है प्रतिनिधित्व। कि संसद प्रतिनिधित्व भी करती है। किस प्रकार से संसद देश के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, देश के विभिन्न क्षेत्र चाहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का भी प्रतिनिधित्व करती है। कौन? संसद करती है। देश के विभिन्न क्षेत्रीय हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, जो इस प्रकार से समूह बने हुए हैं, उन समूह सब टोटल देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी वर्ग का है, किसी भी क्षेत्र का है, कोई भी समाज है, उन सब का प्रतिनिधित्व करने का मंच कौन है? संसद। तो प्रतिनिधित्व के अंदर संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, संसद देश के विभिन्न क्या क्या हैं, चाहे क्षेत्रीय हो, विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का, धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब संसद के अंदर देश के विभिन्न, चाहे संप्रदाय है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो आर्थिक है, सभी समूहों का प्रतिनिधित्व करने का मंच कौन उपलब्ध करवाती है? संसद। सबको प्रतिनिधित्व वहाँ करने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से एक मंच की, सबको उस मंच के ऊपर लाने का, जो प्रतिनिधित्व लाने का या उस मंच के ऊपर आने का जो मंच उपलब्ध करवाता है वो कौन है? संसद। अब आता है अगला कार्य, बहस का मंच। पांचवा कार्य है संसद का
वो है बहस का मंच। बहस का मंच, विचार विमर्श का मंच, पूरे देश के लिए विचार विमर्श का मंच उपलब्ध करवाती है कौन? संसद। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। किसका? वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। किसकी? संसद की शक्ति पे कोई अंकुश नहीं है कि वहाँ पर जब वाद विचार होता है, वाद विवाद होता है तो उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। सदस्यों को, जो संसद के सदस्य हैं, उनको किसी भी विषय पर निर्भीकता से, बिना डरे, निर्भीकता से बिल्कुल खुल करके बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है कौन मंच उपलब्ध करवाता है? संसद। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण हो पाता है। राष्ट्र के सम्मुख जो भी समस्या आई है, कोई भी मुद्दा है, उस सारे का विश्लेषण विचार विमर्श का जो विश्लेषण मंच उपलब्ध होता है, वो कहाँ पे मिलता है? संसद के अंदर। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है और यही जो लोकतंत्रीय प्रक्रिया वाले देश हैं, उनकी आत्मा बोला गया है। किसको? संसद को। तो इस प्रकार से बहस का मंच उपलब्ध संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। तो वाद विवाद का सर्वोच्च मंच कौन सा है भाई? बहस करने का, विचारों का वाद विवाद होता है, जहाँ पे विचार विमर्श होता है, उसका मंच, सबसे मुख्य मंच, सर्वोच्च मंच कौन सा है देश के अंदर? संसद। संसद के सदस्यों को किसी भी विषय पर, संसद सदस्यों को किसी भी विषय पर, कोई भी विषय है देश से संबंधित, किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। और बहस के मंच में अगला, राष्ट्र के हर मुद्दे का विश्लेषण। राष्ट्र के हर मुद्दे, राष्ट्र के प्रत्येक मुद्दे के विश्लेषण का मंच है। प्रत्येक मुद्दा है राष्ट्र से जुड़ा हुआ, उसके विश्लेषण, उसका विचार विमर्श का मंच कौन सा है भाई? संसद है। और यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। यह विचार विमर्श, यह विचार विमर्श हमारी लोकतंत्रीय निर्णय प्रक्रिया की, लोकतंत्रीय निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। कहने का मतलब जो वाद विवाद है, विचार विमर्श की जो मंच है, वो है संसद। संसदीय क्या है? लोकतंत्रीय निर्णय प्रक्रिया की क्या है? आत्मा है। इस प्रकार से संपूर्ण देश के लिए विचारों का, वाद विवाद का जो सर्वोच्च मंच है,
वो कौन सा है? संसद। इसलिए इसको बहस का मंच भी बोला गया है। ये भी बहस करने का जो मंच उपलब्ध करवाती है वो कौन है? संसद। ये भी इसका एक कार्य है। अगला कार्य है संवैधानिक कार्य। छठा कार्य है इसका, छठवां, वो है संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य। तो संवैधानिक कार्य के अंतर्गत देखिए, संसद के पास संविधान संशोधन करने की भी शक्ति है भाई। संविधान में हमारा जो संविधान है, लिखित जो दस्तावेज है, जो हमारे संपूर्ण देश के, जो भारत की जनता के मूल्यों का एक दस्तावेज है, वो संविधान है। और इस संविधान के अंदर जो संशोधन की बात आती है, तो इसमें संशोधन करने की शक्ति किसमें है? संसद के अंदर। तो संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों को संवैधानिक शक्तियां एक समान प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदन, अच्छी तरह से ध्यान है हमारे के, संसद के दो सदन कौन से हैं? वो हैं लोकसभा और राज्यसभा। दोनों को संविधान के अंदर संशोधन करने की बात आती है तो दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। और दोनों पर यदि संविधान में संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक कार्यों के लिए एक मंच उपलब्ध करवाने या संविधान में संशोधन करने की बात आती है तो वो कार्य भी संसद के अंदर संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार से संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। किसमें? संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें है भाई? संसद में। संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां क्या है भाई? शक्तियां समान हैं। यदि संविधान में संशोधन करने की बात आती है तो लोकसभा और राज्यसभा बराबर हैं, दोनों को बराबर संविधान में शक्तियां प्राप्त हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष क्या है? बहुमत से पारित प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तभी जाकर के संविधान में संशोधन होगा। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन की शक्ति भी किसमें है? संसद में। अगला जो संसद का कार्य है सातवां, वह है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य। तो निर्वाचन संबंधी कार्य के अंतर्गत चुनाव संबंधी कार्य भी करती है भाई संसद। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। क्या करती है? यह है कौन? यह है संसद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करती है। तो इस प्रकार से किनका निर्वाचन करती है संसद? चाहे राष्ट्रपति है चाहे उपराष्ट्रपति है, दोनों का निर्वाचन कौन करती है? संसद। ये भी निर्वाचन संबंधी इसके कार्य हो गए। अंतिम इसका कार्य है न्यायिक कार्य। आठवां कार्य है इसका न्यायिक कार्य। न्याय से संबंधित कार्य भी संपन्न करती है कौन? संसद। तो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य भी
संसद के द्वारा किए जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो विचार करने कार्य संसद के न्यायिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो संसद के जो कार्य हैं इनके बारे में हमने चर्चा की, जिसके अंतर्गत दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संसद के कार्य विधायी कार्य, विधायी कामकाज से संबंधित कार्य हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण कार्य, वित्तीय कार्य, प्रतिनिधित्व कार्य, देश के प्रत्येक क्षेत्र या प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व करने का मन चाहिए, बहस का मन चाहिए, और संवैधानिक कार्य भी करती है। संविधान में संशोधन से संबंधित जो कार्य संशोधन करने से संबंधित शक्ति है वो संसद के पास है। निर्वाचन से संबंधित कार्य ये संसद क्या करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कार्य करती है। न्यायिक कार्य के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, उनको हटाए जाने से संबंधित विचार विमर्श करने के कार्य भी किसके, न्यायिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं, किसके, संसद के। तो इस प्रकार से हमने संसद के कार्यों की हमने चर्चा की। इन 7 जो भी 8 कार्य, इन कार्यों को ध्यान में रखना है कि ये संसद के द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं। और कल हम चर्चा करेंगे राज्यसभा, जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।